अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड बहुत सारी तारीफ़ें सब नेक लोगों के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी yesterday we received a packet from Hungarian embassy for Ahmed Nazir, the student of University of Page. and the program was the MSc Structural Engineering. आमिर बहुत मुबारक हो गया। थैंक यू सर। अल्लाह का शुक्र है, एक और सक्सेसफुल स्टोरीज, एक फैमिली, एक दोस्त, एक स्टूडेंट और अल्लाह पाक ने पॉजिटिव कर दिया। कंसल्टेंसी में पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही रहते हैं, या तो पॉजिटिव और या नेगेटिव। सफ़र की शुरुआत कहाँ से है, आप किस तरह हमारे तक पहुँचे और क्या हमने स्टार्टअप लिया, किस तरह? सर रमज़ान के बाद ना मेरा एक दोस्त था बाबर तकीर, उसने मुझे बताया था आपका। वो खुद आपके पास बदकिस्मती से नहीं पहुंच सका, वो खुद आना चाह रहा था, इतने में उसका एक एजेंट के साथ रब्ता हो गया, वो उसी सिलसिले में चला गया यूक्रेन। तो रात को भी मेरी बात हुई है, काफ़ी परेशान था। खैर उसने मुझे बताया कि यार अरसा वालों के पास जाओ, तो मैंने फिर वो सर्च किया नेट से, तो मैंने ये बात हुई मिस से, तो उन्होंने कहा आप विज़िट कर लें। मैं जब आपके पास आया तो क्योंकि मैं काफ़ी लेट था, आई थिंक जब जून 18 जून एडमिशन बस क्लोज होने वाला था, और शायद क्लोज हो चुके थे और हमने कहा था एक ट्राई करते हैं। हाँ जी ट्राई करते हैं। आपने कहा जी, मैंने कहा इस तरह, आपने कहा आप ना फैब इनटेक में चले जाएं। आप फैब में? मैंने कहा नहीं सर प्लीज़, मैं इधर इसी कुर्सी पे बैठा था। आपने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। आपने मैडम से पूछा, मैडम ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेज में सिविल की है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। तो मैंने कहा जी आप करें प्रोसीड। तो फिर आपने जब मेरे से अगले क्वेश्चंस किए, फिर आपने मुझे कहा कि फैब में चले जाओ। मैंने कहा सर प्लीज़ आप मुझे जो भी हैं मेरे रिलेटेड चीज़ें हैं मुझे बताएं, मैं कोशिश करता हूँ पूरी करने की। तो आप मेन चीज़ होती है वो फाइनेंशियल मैटर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इंटरव्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाला साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो पहले बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंने विद इन 1 वीक अपनी पूरी की थी। तो फंड्स आगे काउंट। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला स्टेज ले लिया, लगा कहीं पे पहली बार किसी कंसल्टेंट के पास हम जा रहे हैं, आप तो आए हो मुझसे मिलने, किसी भी कंसल्टेंट से पहली बार जब मिलते हैं तो बंदे को एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक काम, एक होप, एक उम्मीद, नेगेटिव फेस, फियर, ऐसे ही होता है। मैं पहले भी 2 कंसल्टेंट से मिल चुका था, ठीक है, एक कैंट में है तो एक इधर ही है बिल्कुल ये साथ ही, ठीक है, तो नाम नहीं लूँगा। तो उन मिलने से ही जो है ना मुझे पता चल गया था। तो मैं जो सेकेंडली मैं जिनसे मिला था तो उसकी मैं छोटी सी बात बताता हूँ। वो हम आपस में बात कर रहे थे, तो वो एक लड़का ऊपर से आया, वो कह रहा है सर ये देखें इटली के वीज़े हमारे लग गए हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है कि आप जो क्लाइंट है ना उसको मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दैट वाज अ ट्रैप सिस्टम टू शो समथिंग कि हाँ, ये देखें सर, ये देखें सर इटली के हमारे वीज़े, हाँ ठीक है यार ये अच्छा, इस देखें इनको बोलें यार पिक्चर सही तरह से बोलें। हमने वो पानी पी रहे थे, मैंने वही गिलास रखा, मैंने कहा ठीक है सर आप इजाज़त दें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद उनसे रब्ता भी नहीं किया, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो सर इधर जब आया था तो पहले मैंने ना कोई वीडियो देखी थी, ना मैंने कोई, सिर्फ वो मुझे उसने जो बाबर था ना उसने मुझे बताया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने आके आपसे बात किया ना, आपने मुझे पहले दिन जो उस पेज पे सारी चीज़ें लिखी थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि जो बंदा स्टेप वाइज चीज़ें लिख रहा है ना, वो उनके पास जाते थे, वो लमसम चीज़ें बताते थे। आप 10 लाख लगेगा, आप मुझे हमें 5 लाख आप दें, 5 इस तरह करके देंगे। तो आपने बताया था कि ये आपकी एडमिशन फ़ीस है, ये आप एडमिशन में हमारी कंसल्टेंसी इतनी है। सेकेंडली आपने पे करनी है ट्यूशन फ़ी, वो आपकी 3800 डॉलर है। तो मैंने वो नेट से भी चेक की, उतनी थी, वो मैंने पे भी खुद की। थर्ड आपने बताई थी एम्बेसी की और ट्रैवल इंश्योरिंग, ये तो वो छोटी अमाउंट है। बाकी कंसल्टेंसी फ़ी जो आपने मुझे बताई थी पहले दिन कि इस वक्त आपने जब फाइल कलेक्ट करने आएंगे तो हमने आपसे ले लेनी है। तो फिर बल्कि ये भी था कि जब मैं आया था आपके पास, इसी जगह बैठा था, तो आपने मुझे कहा था कि आमिर यार आप बेशक बाद में दे लेना। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पूछा था ना कि सर क्या है, आपने कहा कि
अगर लग रहा है सेंटेंस इसलिए था माजरत, मेरा ना आपके साथ इस 2.5-3 महीने में जी सर, जो आपने मुझे मेरी डिस्कशंस को, मेरे साथ मेरे फ़ोन कॉल्स को, मेरे बिहेवियर को, मेरे साथ अटैच हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदे जिस तरह आपने कहा जी उस कंसल्टेंट से सर आसिफ से, एक शख्स के कुछ पैरामीटर्स जांचने को अल्लाह पाक ने कुछ किसी शख्स को इल्म दिया होता है। मैं रोज 15 तो मुझे पता लगा था ये मैटर नहीं है मेरे पास, हाँ जी सर, ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि आप यहीं थे, आपने घर जाना था, ऐसे ही था, आपने अभी हैक्टिक जॉब उठाई, आपने पैसे मंगवाए, बस ऐसे ही। वो बड़ी शर्मिंदगी फील, कोई नहीं, वो असल में शर्मिंदगी आपको भी होगी और शायद मुझे भी थी जी। लेकिन जो मेरे चूँकि वालिद साहब थे वो ये फील कर रहे थे कि शायद आज वो फाइल लेने गया है तो उसको उधर हेजिटेशन फील ना हो। हाँ, मेरे बेटे को हेजिटेशन फील ना हो यार। तो उन्होंने कहा जी नहीं आपको, मैं इधर ही बैठा था, उन्होंने मैसेज किया, मैं इधर साथ से पकड़ के लाया हूँ तो आपको पेमेंट कर दी। आपने मुझे फिर भी कहा था कि आमिर देख लो ये आपके मतलब वो नहीं है, आप बाद में दे देना, वीज़ा आ जाए अगर आपको इतना है ना तो जब पासपोर्ट लेने आओगे फिर दे देना। मैंने कहा नहीं सर, अब से बात जो हुई थी ना वो ही है, डन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा ही नहीं होता कि आप बस एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसे ही सर आपकी एक इंटेंशंस होती हैं। मैंने आमिर को यहाँ इस वक्त मेरे पास जब आता था, यार आमिर टाइम नहीं है, ऐसे ही ऐसे था आमिर यार, अच्छा सर जी ओके मैं जा रहा हूँ, ओके जा रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगता। सम टाइम आमिर 1-1 घंटा भी बैठा है, ऐसे ही बैठा कि सर अगर मीटिंग से फ्री होते हैं तो जी बात जी है। सर। तो मेरे साथ भी इतनी मोहब्बत वाला रिटर्न बिहेवियर मिलता है तो ये तो कोई नेगेटिव। हमारी जब चल रही थी फाइल तो इसमें हमारा मेजर प्रॉब्लम था फाइनेंशियल मैटर्स का। मैं बड़ा आपको स्ट्रेस कर रहा था, स्टोरी है क्या कहता है आपको मैं बार बार कह रहा था सर करें, आपने कहा सब्र करें सब्र करें सब्र करें। मैं एक दिन आया, आपने कहा चले जाओ कल आना। फिर मैं जब आया उस दिन मुझे फील हुआ कि वाकई आपने सही कहा था, क्योंकि वो पूरे 1.5 घंटे की डिस्कशन थी। मेरे जहन में यही था कि स्पॉन्सरशिप कोई छोटी सी चीज़ है, बस आपने जब पैरामीटर लैदा किए ना वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेल थी, बिल्कुल थी, उसको तो सही उसको सीधे तरीके से आपने कहा जी आपकी ज़मीनें हैं, मैंने कहा हैं, आपने कहा उनको भी यूज़ करेंगे, वाइफ हैं मतलब उनकी वो सोर्स ऑफ इनकम वो भी शो करेंगे, ठीक है, तो बाबा का भी और माई सेल्फ जो है मैं खुद जॉब होल्डर हूँ तो वो भी हमने यूज़ की। एक्चुअली वो डिस्कशन इसलिए थोड़ी थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पीस ऑफ माइंड हूँ, ऐसे ही है आपके साथ, मैं आपकी फाइल के साथ हूँ भी तो सही ना करते हुए, मेरा माइंड कहीं और और मैं उसको ऊपर से कर वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो आई सेड कि यार आप कल आओ, ऐसे ही बैठेंगे आधा घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे की सीटिंग में हमने सिर्फ ये लिखा था कि अब हमारे पास इनपुट है क्या। हाँ जी ऐसे ही है। फिर वो हमने इनपुट दी मिस नबीला को, उन्होंने उसको सबल कर बिल्कुल उसमें जो मेरे रिलेटेड थे मैंने ज़मीनों के कागजात वो सेट करवाए, अपने सैलरी स्लिप्स ली तो अब्बू के, तो वो सारा एक मामला जो है वो एक पैरामीटर जो आपने लगा 4 किस्म के पैरामीटर थे, उनको जब डिवाइड किया तो फिर पता चला कि ये अब केस हमारा पता लगा क्या था। जब ये एम्बेसी इंटरव्यू के बाद अब तक के कितने दिन इंतजार करा टोटल किया, मतलब आई थिंक 23 दिन लगा। 23 दिन में क्या फील हो रहा था, कभी डाउन कभी अप है? मेरा तो डाउन ही था ठीक है, 50-50 था मैं, ठीक है, पता नहीं क्यों, हालांकि मेरा मैथ टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, और ग्रिप भी थी एजुकेशन पे, ग्रिप भी थी और यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी थी, पेज ट्यूशन फी भी थी, बैंक स्टेटमेंट भी थी, सब कुछ था। बस पता नहीं क्यों सर आप मुझे कह रहे थे कि मैं आपको जब मैं इसी कुर्सी पे बैठ के फाइल ले रहा था, आपने कहा इसी पे कुर्सी पे बैठ के आपका मैं इंटरव्यू करूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा सर देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, वेल अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग लाइक फाइनेंशियल और समथिंग। हमने एक रियल सिनेरियो डिस्कस किया एक छोटे भाई का आमिर का, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव दैट वीजा फॉर आमिर नज़ीर। आमिर कहाँ से हैं आप एक्चुअली? मंडी भावलदीन। मंडी भावलदीन से माशाल्लाह बहुत फैमिलीज हैं मेरे पास मंडी भावलदीन। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। वेल जज़ाकल्लाह आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर आमिर फादर, आमिर होल फैमिली एंड स्पेशली आपके दोस्त, क्या नाम था? बाबर तोकीर। आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबर। आप खुद तो नहीं आ पाए मगर आपकी चेन हमने शुरू कर ली है अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह ये चेन कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही मोहब्बत रहेगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर स्वीट्स। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक।